नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, राहुल गांधी पिछले कुछ दिन से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। तो ये यात्रा जैसे ही कर्नाटक में पहुंची, वहां इस यात्रा के साथ एक विवाद जुड़ गया है। विवाद ये है कि जो कर्नाटक का राज्य का जो ध्वज है, उस पर राहुल गांधी की फोटो लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वो झंडा लहराया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी इसकी आलोचना की है कि किसी व्यक्ति विशेष का फोटो किसी राज्य के झंडे पर नहीं होना चाहिए। तो हम आज के अपने वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे और ये विश्लेषण करेंगे कि क्या किसी प्रदेश के झंडे पर या फिर देश के झंडे पर किसी व्यक्ति विशेष का फोटो चिपकाया जा सकता है। साथियों, भारत में झंडे को लेकर दो नियम है। एक तो भारतीय झंडा संहिता 2002 और दूसरा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो ये जो दोनों नियम है वो राष्ट्रीय तिरंगे के लिए हैं, यानी कि हमारा जो तिरंगा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके लिए ये नियम काम करते हैं। भारत में राज्यों को लेकर के कोई भी नियम कानून नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का और कुछ हाई कोर्टों का इसको लेकर के फैसला भी है कि भारत में जो राज्यों के हैं वो ऑफिशियल झंडे नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो ये कर्नाटक का झंडा था, ये ऑफिशियल झंडा तो नहीं था, लेकिन फिर भी कन्नड़ लोग अपनी अस्मिता से जोड़कर और अपने प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस झंडे पर राहुल गांधी का फोटो लगा हुआ था, अदरवाइज किसी राज्य का झंडा नहीं है। हां, आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का अवश्य ऑफिशियल झंडा हुआ करता था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है तो संपूर्ण भारत का जो क्षेत्र है वहां पर एक ही झंडा है और वो है हमारा प्यारा तिरंगा। उस झंडे पर राहुल गांधी का फोटो देखकर लोगों ने इसकी आपत्ति दर्ज कराई है और लोगों ने कांग्रेस से ये कहा है कि इसके लिए वो माफी मांगे। हालांकि कांग्रेस की जो कर्नाटक यूनिट है उसने माफी मांगने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने इस तरह का कोई अपमान नहीं किया है। साथियों, आपने जैसे अभी देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा एक मुहिम शुरू की थी, जो इस स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को शुरू हुई थी। तो उसमें हमने जो तिरंगा लहराए थे वो दिन रात अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर लोगों ने तिरंगा लहराए थे। तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ संशोधन किए थे कि जितने समय ये अभियान चलेगा तो उस समय हम रात्रि को भी ये तिरंगा फहर सकता है, अदरवाइज तिरंगा सूर्योदय से सूर्यास्त के समय के बीच में ही फहरता है। तो इस प्रकार से उसके लिए एक प्रॉपर नियम थे और इनका जो उल्लंघन करता है व्यक्ति, उसको जेल तक हो सकती है। तो कुल मिलाकर के झंडे को लेकर के नियम रेगुलेशन ये सारे हैं, लेकिन वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर हैं। कर्नाटक के झंडे को लेकर के ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल रूप में वो झंडा है ही नहीं। वो केवल कर्नाटक के लोगों ने अपनी अस्मिता के साथ जोड़ करके उसको बना रखा है। हालांकि उनकी एक भावना जुड़ी हुई है और पार्टियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समुदाय या वर्ग विशेष की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो आज का हमारा वीडियो इसी विवाद से संबंधित था। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।